जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज आपके बीच में शास्त्र की दृष्टि से किया हुआ स्नान कैसे अनुष्ठान बन जाता है, इस विषय में मैं चर्चा लेकर के आया हूँ। और इस क्रम में आज देखेंगे कि शास्त्र की दृष्टि में स्नान का क्या महत्व है। प्रातः स्नानं प्रशंसन्ते दृष्टादृष्टकरं हि तत् सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नाये जलाधिकम। दक्ष स्मृति में कहा गया है कि प्रातःकालीन जो स्नान होता है उसके शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। दृष्टादृष्टकरम हि तत्, वो दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार का लाभ प्रदान करता है। अब स्नान का दृष्ट लाभ तो ये हुआ कि हमारा शरीर स्वच्छ हो गया, शरीर की जो दुर्गंध थी वो समाप्त हो गई, शरीर हमारा स्वच्छ हो गया, शीतल हो गया। लेकिन उसका जो अदृष्ट फल है, शास्त्र कहता है कि अदृष्ट फल भी है। क्या बोला? उसके पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। और फिर सर्वमर्हति शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा बन करके सभी शुभ कर्मों का अधिकारी बन जाता है। उसी दक्ष स्मृति में कहा कि अत्यंत मलिनः कायो नवछिद्र समन्वितः। ये जो शरीर है इसमें 9 छिद्र हैं, 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, मुँह और अधोभाग में मलमूत्र त्याग करने के स्थान। ये 9 स्थान हैं, 9 छेद हैं। और सर्वत्येव दिवारात्रौ, शास्त्र कहते हैं कि दिन रात इनसे मल निकल रहा है। इसलिए स्नान करने से उस मल की निवृत्ति हो जाती है। और शास्त्र विधि से जब स्नान किया जाता है तो स्नान भी अनुष्ठान बन जाता है। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि शास्त्र की दृष्टि में किया हुआ कोई भी शुभ कर्म अनुष्ठान बन जाता है। उसका अनुष्ठान के अनुरूप ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये स्नान का शास्त्र की दृष्टि में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि उस स्नान का समय क्या है, उस स्नान की स्थिति क्या है, उस स्नान की अनिवार्यताएं क्या हैं। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्नान के लाभ। दक्ष स्मृति कहती है कि गुणा 10 स्नान परस्य साधो रूपम च तेजश्च बलम च शौचम आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वम दुस्वप्न नाशस्य तपश्च मेधा। यहाँ पर शौच मूलो वो पद अलग से आ गया, बलम च शौचम इतना पद है। तो शास्त्र की दृष्टि में स्नान करने के 10 फल हैं। 10 गुण स्नान, नित्य स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। उसका रूप बढ़ेगा, तेज बढ़ता है, बल बढ़ेगा, शारीरिक बल भी बढ़ेगा और मनोबल भी बढ़ेगा। उसकी दीर्घायु होगी, उसको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। और अलोलुपत्वम, उसके अंदर से लोलुपता धीरे धीरे मिट जाएगी और उसके अंदर एक उदार भाव पैदा होगा। दुस्वप्न नाशस्य तपस्य मेधा, और दुस्वप्नों का नाश होगा, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। और क्या होगा? कहा तपस्या, उसकी तपस्या सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि दैनिक स्नान करना भी तप है। मौसम परिवर्तन होता है, शरीर का तापक्रम भी मौसम के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल होता है। किंतु स्नान का नित्य नियम जिसका है और वो प्रतिदिन स्नान करता है तो तपश्च मेधा, उसकी तपश्चर्या भी बढ़ जाती है। और उसकी तपश्चर्या बढ़ने से उसकी मेधा, उसकी बुद्धि प्रबल हो जाती है। और फिर वो उस बुद्धि से सत और असत का विवेचन करके अपने कल्याण का निर्णय, कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेता है। स्नान मूला क्रिया सर्वाः श्रुति स्मृत्युजिता नृणाम। और श्रुति स्मृति आदियों में
जितने भी शुभ कर्म कहे गए हैं वो सब स्नान मूलक ही हैं, अर्थात स्नान से ही उनकी सिद्धि होती है। तस्मात् स्नानम निषेवेता श्री पुष्टिरारोग्यवर्धनम। स्नान करने वाले के यहाँ श्री कभी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती, उसके शरीर में आरोग्यता रहती है और पुष्टि बढ़ती है। तो श्री पुष्टि और शारीरिक बल ये सब शास्त्र की दृष्टि में शास्त्र विधि से स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा शास्त्र की दृष्टि में स्नान के लाभ हमें ध्यान में रख करके शास्त्रोचित और शास्त्रोक्त विधि से थोड़ा सा स्नान का यदि हम लोग ठीक सी विधि समझ लेंगे तो हमें स्नान के साथ साथ एक अनुष्ठान भी नित्य रूप से प्राप्त हो जाएगा और उस स्नान की प्राप्ति हमें पुण्य लाभ देगी। अब स्नान के भेद, स्नान के 7 भेद बताए गए हैं। प्रयोग पारिजात में कहा कि मांत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानुषम चैव सप्त स्नानान्यनुक्रमात्। ये 7 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान। 7 प्रकार के स्नानों का अलग अलग प्रकार से भेद शास्त्रों में बताया गया और इसमें सर्वसुलभ और सबसे जो अनिवार्यता के साथ हम लोगों को करना है वो है दिव्य स्नान, जल में डुबकी लगाना। ये वारुण स्नान इसको कहते हैं। तो स्नान डुबकी लगा करके करना, इसके लिए मल प्रक्षालये तीरे तथा स्नानमाचरेत। मेधातिथि ऋषि कह रहे हैं कि आप जब डुबकी लगाएंगे गंगा जी के जल में तो उससे पहले क्या करें, अपने शरीर के मल को गंगा जी के तट पर विसर्जित कर दें। यानी गंगा जी में मल मल के नहाना, साबुन लगाना, तेल लगाना, यानी अपने शरीर का मैल बहाना ये अपराध है। इसलिए गंगा स्नान के लिए जाओ तो पहले मल प्रक्षालन कर दो और फिर गंगा जी में तो निर्मल होकर के डुबकी लगाओ, तो तन और मन दोनों पवित्र होकर के पुण्य के भागी बनेंगे। और स्नान का भेद समय के अनुसार भी रखा है। उषा कालस्तु लोहितादि गुण लक्षित कालात् प्राक कालः। एक कल्पतरु में लिखा है कि स्नान का सबसे उत्तम समय है, बोला उषा काल। उषा काल को अरुणोदय भी हम लोग कहते हैं। आपने सुना होगा अरुणोदय। अरुणोदय प्रातःकाल की वो बेला है जब हल्का हल्का प्रकाश होता है लेकिन अंधेरा ही वो होता है और दिशाएं हल्की सी दूर दूर दिशाएं दिखाई दे रही हों। दिशाओं के पीछे एक अरुणिम छटा, अरुणोदय में भगवान आ गए तो दिशाओं के पीछे एक अरुणिम छटा एक होती है। संभवतः जो लोग प्रातःकाल जागते हों वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि वो अरुणिम छटा जो होती है बड़ी अद्भुत होती है। उस समय संपूर्ण सृष्टि का एक अलौकिक ही सौंदर्य होता है। वो समय यदि उस समय पुण्य तीर्थों में, पवित्र गंगा नदी में या जो भी आपके पास स्नान की व्यवस्था उपलब्ध है उसमें स्नान किया जाए तो उस सुषस यत स्नानम नित्यमेव अरुणोदये। अरुणोदय में नित्य जो स्नान किया जाता है प्राजापत्येन तत्तुल्यम महापातक नाशनम, वो प्रजापति यज्ञ के समान फल देता है और महापातक नाशनम, महापातक यानी महापाप, 5 प्रकार के जो महापाप कहे दक्ष स्मृति कह रही है कि नितांत रूप से उसके उन महापातकों का भी समन हो जाता है और प्राजापत्य यज्ञ का उसे फल प्राप्त होता है। किसको? जो नित्य स्नान करता है और अरुणोदय में स्नान करता है, शास्त्र की दृष्टि से संकल्प पूर्वक स्नान करता है। स्नान कालीन तीर्थेषु जप्यते जाह्नवी जनैः विना विष्णुपदिम कान्यत समर्था ह्यग शोधने।
और स्कंद पुराण तो कह रहे हैं कि एकमात्र गंगा जी को छोड़ करके अन्य किसी भी तीर्थ में, किसी भी नदी में आप स्नान कर रहे हों, वो स्नान जब तक आपने गंगा जी का स्मरण नहीं किया तब तक आपके पापों का शोधन करने का सामर्थ्य पतित पावनी माँ गंगा के अलावा किसी में नहीं है। ये बात स्कंद पुराण ने कही है कि कान्यत समर्था यज्ञ शोधने, कौन है समर्थ उस पाप का शोधन करने में माँ गंगा के अलावा। तो ये बहुत सुंदर और दिव्य विषय आपके बीच में आ रहा है और बहुत सुंदर है कि आप लोग इस विषय को अवश्य सुने और सुन करके अपने मन में रखें, क्योंकि स्नान तो आप सभी लोग करते ही हैं। कम से कम इस प्रसंग को भी अगर मन में रखेंगे स्नान करते समय तो आपको नितांत रूप से उन तीर्थों के स्नान का पुण्य मिलेगा। और आगे मैं आपको जो श्लोक बताने जा रहा हूँ वो तो नितांत रूप से आप सबको याद कर देना है। और जब आप स्नान करें, अब नहीं प्राप्त है माँ गंगा का तट, नहीं स्नान हो सकता है प्रतिदिन गंगा स्नान, तो आप अपने घर में भी स्नान करें तो माँ गंगा के उन 12 नामों का, जिन्हें मैं अभी आपके सामने एक एक नाम करके उनका महात्म्य आपको बताऊंगा, उन 12 नामों में स्मरण मात्र से गंगा जी का वो पावन पुण्य आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से मैं इस YouTube के माध्यम से, जो आपका एक अपना चैनल है धर्म सुधा इसका नाम रखा गया है, ये धर्म का अमृत आपके घर घर तक, आपके जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्पबद्ध है। तो मैं इसी उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में आया हूं कि इन सब चीज़ों को आप अपने मन में रखें और काम करते करते ही आपका अनुष्ठान भी बन जाए, क्योंकि शास्त्र आपके कार्य में शामिल रहेगा तो आपका प्रत्येक क्रियाकलाप भगवान की पूजा यज्ञ अनुष्ठान का रूप धारण कर लेगा। आइए माँ गंगा जी के 12 नामों का स्मरण, ये आपको नित्य प्रति आप इस YouTube को सुनिए और इन नामों को स्मरण कर दीजिए और स्नान करते समय प्रेम से नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी 12 नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानोद्यता स्मरे नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्। आचार्य प्रकाश में लिखा है और ये माँ गंगा का अपना वचन है कि इन 12 नामों को जो व्यक्ति यत्र यत्र जलाशय, वो किसी तालाब में, किसी कुएं में, किसी नलके में, कहीं भी स्नान कर रहा हो, स्नानोद्यता स्मरे नित्यम, यदि वो स्नान के लिए उद्यत है, तैयार है और स्नान के उस समय पर वो स्मरे नित्यम, रोज मुझे अगर वो स्मरण करता है इन 12 नामों से, तत्र तत्र वसाम्यहम्, माँ गंगा ने वरदान दिया है कि मैं उन स्थानों पर उस समय निवास करूँगी और मेरा निवास उस जल में रहेगा। कितना सुंदर सौभाग्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए ही ऐसे ऐसे उपाय और साधन रख दिए कि जो हम थोड़ा सा भी सावधानी रखें तो अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और समस्त क्रियाकलापों को करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। कहीं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल शास्त्र को पकड़ने की आवश्यकता है, शास्त्र को मानने की आवश्यकता है, शास्त्र को जानने की आवश्यकता है। अपने सत्य सनातन धर्म के प्रति हमें निष्ठावान रहने की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों को इस धर्म सुधा के माध्यम से इस धर्म के अमृत को शास्त्र विधि के रूप में समस्त क्रियाकलापों को कैसे जोड़ करके हम अपने इस जीवन को शास्त्र से प्रमाणित करके और अपने प्रभु की कृपा का पात्र बना सकते हैं, इस विषय पर निरंतर चर्चा होती रहेगी। आप लोग बने रहिए। इन वीडियो को आप सुन करके ज़रूर आगे शेयर कीजिए, क्योंकि यही आपका पुण्य बढ़ाएगा और धीरे धीरे आप इसको और प्रचार